हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी में हम चैप्टर नंबर 16 के ऊपर आए हैं, मूर्खों की सूची। बच्चों लेसन शुरू करें उसके पहले इसमें दो महान कैरेक्टर दिए गए हैं, एक है अकबर और दूसरा बीरबल। तो हम लोग जब छोटे थे ना तब से पढ़ते आ रहे हैं अकबर बीरबल की कहानी, है ना। ये अकबर बीरबल की कहानी के ऊपर तो बहुत सारी किताबें बनी है, बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस बने हैं, है ना, बहुत सारी स्टोरी है। बच्चों यहाँ पे भी हमें एक बहुत बढ़िया स्टोरी दी गई है, और अकबर बीरबल की स्टोरी जो होती है ना उसमें से हमें कुछ ना कुछ तो मोरल मिलता ही है। कोई भी स्टोरी आप ले लो उसमें से हमें बहुत बढ़िया सीख मिलती है। वो सीख की वजह से हम लोग वो सीख जो है वो हम हमारी लाइफ में उसको फॉलो कर सकते हैं, बराबर है। हम दूसरों को समझा सकते हैं लाइफ कैसे जीना है। बहुत सारी बातें हमें वो स्टोरी में से हमें जानने को मिलती है, सीखने को मिलती है। तो आज भी एक बहुत बढ़िया स्टोरी लेके हम लोग आए हैं, और हमें ये जो मूर्खों की सूची जो टाइटल दिया है वो टाइटल भी एकदम परफेक्ट दिया है ना। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों स्टोरी में, और आपको पेन या हाइलाइटर लेके बैठना है, आपको पता ही है मेरा स्टाइल। अभी दूसरी बात कि कोई भी पाठ हो, लेसन हो, लेकिन उसका प्रकार हम बाजू में लिखते हैं। तो मूर्खों की सूची जो पाठ है उसका प्रकार है रोचक प्रसंग, और यहां पे आपको लिखना है रोचक प्रसंग। बच्चों इसमें कोई भी राइटर हमें दिया नहीं है, तो प्रकार हमें याद रखना है। अभी हम पाठ परिचय के ऊपर आगे बढ़ते हैं। अकबर और बीरबल ये दोनों के नीचे आपको अंडरलाइन करना है, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर यही है अकबर और बीरबल के किस्से मजेदार एवं सीख से भरे होते हैं। बीरबल अपनी चतुराई से हर कठिन प्रसंग का हल ढूंढ लेते थे। इस रोचक कथा में भी बीरबल बादशाह अकबर को अपनी चतुराई द्वारा एक व्यापारी की चालाकी से बचा लेते हैं। बच्चों अकबर भले राजा लेकिन कुछ भी काम हो, बराबर, तो वो पहले बीरबल की सलाह लेते थे, उसके बाद वो कोई भी डिसीजन लेना हो तो उसके बाद वो लेते थे। तो बच्चों बीरबल में ऐसी बुद्धि थी कि वो उसके सामने कोई भी कठिन सवाल रख दिया जाए या कोई ऐसी परेशानी आ जाए तो उसके अंदर से भी वो आसानी से बाहर निकल सकता था और दूसरों को भी बाहर लाके रहता था, है ना। अभी आगे बढ़ते बच्चों फर्स्ट पैराग्राफ से। बादशाह अकबर घुड़सवारी के इतने शौकीन थे कि पसंद आने पर घोड़े का मुंह मांगा दाम देने को तैयार रहते थे। बच्चों घुड़सवारी के नीचे आपको अंडरलाइन करना है, और मुंह मांगा दाम। अकबर राजा बोल रहे थे, वो हॉर्स राइडिंग घुड़सवारी के बहुत ही शौकीन थे, बराबर। अभी उनको जो भी घोड़ा पसंद आया ना तो वो सोच ही लेते थे भाई ये घोड़ा मेरा है, कितने दाम है वो दाम बोलो, मैं दाम देने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये घोड़ा मेरे को चाहिए। दूर दराज के मुल्कों जैसे अरब, ईरान आदि से घोड़ों के विक्रेता मजबूत व आकर्षक घोड़े लेकर दरबार में आया करते थे। तो आपको नाम करना है अरब, ईरान, बहुत दूर दूर से अलग अलग देशों के विक्रेता यानी कि सेलर जो घोड़े को बेचता है, वो लोग क्या करते थे भाई, बहुत दूर दूर से अपने घोड़े लेकर आते थे और राजा के सामने रखते थे, भाई ये घोड़ा बहुत ही मजबूत है, फुर्तीला है, तो इसको ले लो। और अगर राजा को पसंद आया तो राजा कोई भी दाम देके वो घोड़ा खरीद लेता है। बादशाह अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए चुने गए घोड़े की अच्छी कीमत दिया करते थे। जो घोड़े बादशाह की रुचि के नहीं होते थे उन्हें सेना के लिए खरीद लिया जाता था। देखा, घोड़े तो भाई अकबर राजा ले ही लेता था, अगर उसको बहुत पसंद आया तो खुद के लिए रखता था, अगर ज्यादा पसंद नहीं आया तो वो सेना में रख देता था, लेकिन घोड़ा तो वो ले ही लेता था। अकबर के दरबार में घोड़ों के विक्रेताओं का अच्छा व्यापार होता था। देखा, जितने भी घोड़े के जो बेचने वाले हैं, विक्रेता हैं, वो आते थे और अपना
घोड़ा बेच के जाते थे और उनको पूरा कॉन्फिडेंस था कि अगर मैं घोड़े लेके आऊंगा तो राजा ले ही लेने वाला है। एक दिन घोड़ों का नया विक्रेता दरबार में आया। अन्य व्यापारी भी उसे नहीं जानते थे। उसने 2 बेहद आकर्षक घोड़े बादशाह को बेचे और कहा कि वह ठीक ऐसे ही 100 घोड़े और लाकर दे सकता है, बशर्ते उसे आधी कीमत पेशगी दे दी जाए। तो बच्चों पहले अंडरलाइन करना है 100 घोड़े। फिर नया विक्रेता, बशर्ते और आधी कीमत, इन सारे शब्दों के नीचे अंडरलाइन करना है कि भाई एक दिन क्या हुआ, एक नया विक्रेता आया, यानी कि नया सेलर आया घोड़ा बेचने के लिए। अभी उसने 2 घोड़े राजा को दिखाए, दोनों एकदम आकर्षक थे, अट्रैक्टिव थे। राजा ने खरीद लिया। राजा को बोला कि भाई ऐसे 100 घोड़े 100 हॉर्स मैं आपको लाके दे सकता हूं, लेकिन इसकी जो आधी कीमत है, हाफ प्राइस, वो आपको पहले मेरे को देना पड़ेगा। बादशाह को क्योंकि घोड़े बहुत पसंद आए थे, वैसे ही 100 और घोड़े लेने का तुरंत मन बना लिया। बादशाह तो घोड़े के इतने दीवाने थे कि भाई उनको घोड़े पसंद आ गए और बोला कि भाई कोई बात नहीं, मैं तेरी शर्त से मंजूर हूं, मेरे को घोड़े चाहिए। बादशाह ने अपने खजांची को बुलाकर, खजांची के नीचे अंडरलाइन करना है आपको, व्यापारी को आधी रकम अदा करने को कहा। खजांची उस व्यापारी को लेकर खजाने की ओर चल दिया, लेकिन किसी को भी यह उचित नहीं लगा था कि बादशाह ने एक अनजान व्यापारी को इतनी बड़ी रकम बतौर पेशगी दे दी, लेकिन विरोध जताने की हिम्मत किसी में न थी। बच्चों क्या हुआ है कि राजा तो घोड़े के दीवाने हैं, तो राजा तो मंजूर हो गए, भाई मैं तेरी शर्त पे मंजूर हूं, अभी ये आधी रकम खजांची को बुलाकर दे दी जाए, ऐसा भी बोल दिया। लेकिन जितने भी मंत्री हैं वहां पे बैठे, जो दरबारी है, जितने लोग हैं, वो सबको ये पसंद नहीं था, क्योंकि जो वो व्यापारी था वो अनजान था, कहां से आया था, कौन था, किसी को पता नहीं है। सभी चाहते थे कि बीरबल वो मामला उठाए। सब लोग चाहते थे कि भाई राजा को बोले, राज्यों को कोई कहने के लिए जाए, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी। तब सब लोगों ने बीरबल को बताया कि भाई बीरबल, ये जो मामला है अभी तेरे को सुलझाना है। बीरबल भी इस सौदे से खुश न था। वो बोला, हुजूर, कल मुझे आपने शहर भर के मूर्खों की सूची बनाने को कहा था। मुझे खेद है कि उस सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। बाप रे बाप! बच्चों समझो, एक बहुत बड़े राजा को बोला गया कि भाई मेरे को मूर्खों यानी कि पागल लोगों की सूची बनाने के लिए बोला था। सूची यानी कि लिस्ट, और वो लिस्ट में आपका नाम सबसे पहले, सबसे ऊपर है। तो इतनी हिम्मत बीरबल के अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया, है ना बच्चों। तो यहाँ पे आज हम हमारा फर्स्ट पीरियड ओवर करते हैं, और बच्चों नेक्स्ट पीरियड में बाकी का लेसन देखेंगे। आज आपको होमवर्क में क्या करना है, मूल्य, शब्दार्थ और मुहावरे, ये 3 जो टॉपिक है वो आपको नोटबुक में लिखने हैं, अच्छे राइटिंग से और लर्न करना है। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।